करवा चौथ की व्रत विधि व कथा विधि। इसमें सामग्री क्या क्या लगती है, चलिए जानते हैं। रोली, मूली, बतासा, चावल, गेहूँ, करवा, पानी का कलश, लाल कपड़ा, चांदी की अंगूठी, एक ब्लाउज पीस। ये सब सामग्री हमें पूजा में लेनी चाहिए। अब देखते हैं पूजा कैसे करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के लिए करती है। इस दिन एक करवा या गिलास लेकर उसमें चावल भरे, उसमें एक सिक्का व एक बतासा डालें व लाल कपड़े से बांध दें। कहानी सुनने के लिए मिट्टी से 4 कोणों का चौका लगाए, चारों कोनों पर रोली से बिंदी लगाए, बीच मिट्टी या सुपारी से गणेश जी बनाकर रखे और रोली, मूली व चावल से गणेश जी की पूजा करे। अब चौके के ऊपर करवा रखे, उस पर ब्लाउज पीस रखे, पानी का कलश, बतासा व चांदी की अंगूठी रखे। अपने हाथ में 4 गेहूं के दाने लेकर कथा सुने। जब चौथ की कथा सुनने के बाद जो 4 गेहूं दाने हैं उसे तो रात में चांद को अर्घ देने के लिए रख ले और दूसरे दाने लेकर गणेश जी की कहानी सुने और उसके बाद सूर्य को अर्घ दे। जो चांदी की अंगूठी हमने पूजा में रखी थी उसे भी अर्घ देते समय हाथ में ले ले। रात में चंद्रोदय होने पर जो गेहूं के दाने रखे हैं उससे अर्घ दे व भोग लगाए। करवा और ब्लाउज के पीस अपनी सास या ननद को दे, उसके बाद अपना व्रत खोले। अब चलिए कथा सुनते हैं। 7 भाई थे, उसकी एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाने पर बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा कि आज मेरा चौथ माता का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब तक उदय होगा, अपनी बहन तो भूखी है। उन सब ने उपाय सोचा और पहाड़ पे जाकर आग जलाई और उसके आगे चलनी लगाकर चांद बना दिया और बोले कि बहन चांद उग आया है। वह अपनी भाभीयों से बोली कि चांद उग आया तो भाभी बोली कि ये चांद आपके लिए उगा है। वह भोली थी, नकली चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। दूसरा तोड़ा, उतने में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़े का बक्सा खोला तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा ही निकला। तब माँ बहुत डर गई। उसने अपनी बेटी को एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वह पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई पर किसी ने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठुती खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। तो उसने सिक्का जेठुती को दे दिया और पल्लू पे गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। तब सबने कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे, तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी। वहां उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माँ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गजारती गजारती आई। उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता पैर छुड़ाने लगी, बोली 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़ा तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद बैसाख की चौथ आई
तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भदवे की चौथ आएगी, उसकी पैर पकड़ना। जब भदवे की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक चौथ है, वो ही तेरे पति को जीवन दे सकती है, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी, तो तू वो सब तैयार रखना। लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया, ऐसा मत कहना। जब कार्तिक चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई तो उसने पैर पकड़ लिए। तो माता बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन, घड़ी भूखी घड़ी तिसाई पापनी, मेरे पैर छोड़। तब वो बोली कि माता, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दे दो। जब उसने माता के पैर नहीं छोड़े तो माता बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगूँ मुझे लाकर दे दे। माता ने जो सामान मांगा वो उसने लाकर दे दिया। तब चौथ माता बोली कि तुझे ये सब किसने बताया? वो बोली कि माता, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे ये सब बताने यहाँ कौन आएगा? चौथ माता ने मांग से सिंदूर लिया और आँख से काजल और चिटली अंगुली से मेहंदी निकाल कर उसके पति के छींट दिए तो उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया, दौड़कर घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए। सब लोग वहाँ गए, देखा कि बच्चे सच कह रहे हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर पकड़ने लगी तो बोली, सासू आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो चौथ माता ने किया है। चौथ माता जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सभी को देना। यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।